नमस्कार दोस्तों, गणित का जादूगर यूट्यूब चैनल आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम लोग कक्षा 10वीं का गणित पढ़ रहे थे। अध्याय 1 प्रश्नावली 1, प्रश्नावली 2 और प्रश्नावली 3 पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे प्रश्नावली 4। ठीक, ये छत्तीसगढ़ का है। ठीक, सीजी बोर्ड का। ठीक ना। देखो, प्रश्न 1 का बोला है, नीचे ax² प्लस bx प्लस c रूप के कुछ द्विघातीय बहुपद के शून्यक दिए गए हैं, तब बहुपदों के गुणनखंड लिखिए। बहुपदों का गुणनखंड लिखना है। शून्यक दिया है, बहुपदों का शून्यक दिया है। ठीक ना, एक्स की जगह में। ठीक, चलो अब इसको हल कैसे करेंगे। देखो, शून्यक दिया है। ठीक ना, शून्य क्या दिया है, 3 और 4। ठीक, तो x बराबर कितना है 3 तथा ठीक x बराबर कितना है 4। ठीक, तो इसको अब क्या लेंगे, x को उस पर लेके जाएंगे तो बराबर किस प्रकार जाएगा 0। ठीक, तो देखो फिर x 4 को बराबर किस पर लेंगे तो ये प्लस है, बराबर उस पर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक, बराबर कहा जाएगा 0। अतः अभीष्ट गुणनखंड x माइनस 3 तथा x माइनस 4, यही इसका उत्तर है। समझ में आया। चलो अब दूसरा को हल करेंगे। ठीक, इसको मिटा दूं, चलो मिटा दे रहा हूँ। अब देखो, पहला हल हो गया, अब दूसरा को हल करेंगे। ठीक ना, सबसे पहले ये देख लो, ये माइनस, ठीक ना, बराबर के इस पर आ गया तो कहा जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक ना, बराबर किस पर, ये प्लस है, बराबर किस पर आ जाएगा तो ये जाएगा माइनस हो जाएगा। ये गुणा है, बराबर किस पर आएगा तो ये भाग में चल जाएगा। ये भाग है, भाग इस पर बराबर किस पर आएगा तो ये गुणा में चल जाएगा। इतना समझ में आया। चलो अब देखते हैं दूसरा वाला, बता दो इसको। देखो, शून्य का ये दूसरा का। ठीक ना, शून्य किसमें का दिया है -2 -3। ठीक, क्या करेंगे इसको, x बराबर कितना लेंगे -2 तथा x बराबर क्या लेंगे -3। तो अब देखो इस पर जाएगा 2। अब देखो बताया था ना -2 बराबर किस पर जाता, कहा जाता है प्लस का 2। ठीक, कहा जाएगा प्लस का 2 बराबर 0। ठीक, और कहा जाएंगे बराबर के -3 है, बराबर किस पर जाएगा प्लस का 3 बराबर 0। अतः अभीष्ट गुणनखंड x प्लस 2 तथा x प्लस 3 है। देखो कितना आसान था। चलो अब किसको देखेंगे, तीसरा को देखें। इसको उठा दूं, नोट करते जाना। ठीक ना, देखो अब तीसरा का देखते हैं। शून्य का दिया तीसरा का, एक बटे में 2 और -1 बटे में 2। ठीक, अब देखो इसका लेंगे x बराबर कितना गया, इसका x बराबर 1 बटे में 2 तथा x बराबर कितना का -1 बटे में 2। ठीक, अब देखो x बराबर किस पर जाएगा तो -1 बटे में 2। ठीक, अब देखो x
बराबर से हो जाएगा प्लस 1/2, ठीक। यहाँ डालते हैं 0, ठीक है ना, बराबर 0। समझ में आया? देखो अब क्या करेंगे, इसके साथ गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 2x-1 बराबर 0, ठीक। चल तथा को लिखे देते हैं इसमें, ठीक। तथा यहाँ चाहे तो तुम लोग तथा को लिखते जाना, चाहे कोमा लगा के लिख देना, ठीक ना। क्या है देखो 2x प्लस का 1/2 बराबर 0, ठीक। इतना समझ में आया? इधर देखना उससे आगे, ठीक ना। देखो क्या है 2x-1, अब देखो क्या है भाग में है, इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, गुणा 2 का गुणा 0 के साथ करोगे तो क्या आ जाएगा, बराबर 0, ठीक। अब देखो यहाँ पे तथा चाहे कोमा लगा सकते, ठीक ना। अब देखो 2x प्लस का 1 बराबर 0। अब इसको 2 को 0 के साथ गुणा करोगे तो क्या आएगा, 0 हो जाएगा। यही इसका अतः अभीष्ट गुणनखंड टू एक्स माइनस 1 क्या है 2x प्लस 1, यही इसका अभीष्ट गुणनखंड है। समझ में आया? अब चलो चौथा देखते हैं, फिर पांचवा देखेंगे। बता दो इसको, समझ में आया? चलो क्या देखते हैं चौथा, जिसमें क्या दिया शून्यक। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बराबर कितना दिया है, 15 और 17 दिया है, ठीक ना। देखो x बराबर क्या लेंगे, 15 लेते हैं, तथा x बराबर क्या लेंगे, 17 लेते हैं, ठीक। देखो अब x जो है इसको बराबर से डाल देते हैं ना, चाहे इसको, ठीक ना। देखो माइनस का 15 बराबर कुछ बढ़ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -15 बराबर 0, तथा x माइनस 17 बराबर 0, ठीक। यहाँ पे क्या आएगा, x माइनस अतः अभीष्ट, ठीक ना, अतः अभीष्ट गुणनखंड अभीष्ट x माइनस 15 तथा x माइनस 17 है। कितना सरल था, ठीक। चलो अब देखते हैं पांचवा का, बता दो उसको। चलो पांचवा का देखते हैं, ठीक ना। पांचवा का दिया शून्य, कितना दिया है, शून्य को दिया है इसमें -18 और 12, ठीक। इसको लिख कर सकते हैं, x बराबर कितना लेंगे, -18 तथा x बराबर कितना लेंगे, 12। और देखो x बराबर किस पर जाएगा तो क्या जाएगा, ये प्लस का 18 हो जाएगा, बराबर 0, तथा x बराबर उस पर जाएगा तो ये जाएगा -12 बराबर 0। देखो अतः अभीष्ट गुणनखंड अभीष्ट गुणनखंड क्या होगा, x प्लस 18 तथा x माइनस 12, यही इसका उत्तर है। चलो अब दूसरा क्वेश्चन देखते, पहला है, अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, ठीक। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है, निम्नलिखित बहुपदों के शून्यंकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखो पहला देखते हैं, ठीक, हल, ठीक। क्या दिया है, x² प्लस 10x प्लस 24 दिया है। क्या करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर
ठीक, देखो ए बराबर कितना दिया है, एक्स एक्स दिया है, बी एक्स दिया है, और सी मतलब अंक, ठीक ना, दिया है। देखो ए का मान कहाँ है, यहाँ कुछ नहीं, कहा है ए बराबर कितना है, यहाँ कुछ नहीं, तो कहा है 1 है। और देखो बी बराबर का दिया है, बी बराबर कितना है 10 से, एक्स पे एक्स, ठीक। और सी बराबर का है, सी बराबर कितना है 24। इतना समझ आया। इसकी तुलना करने पर देखो यहाँ पे ए की जगह में कुछ नहीं, तो यहाँ पे 1 है, बी की जगह में क्या है 10 है, और सी की जगह में क्या है 24 है, ठीक। एक्स का एक्स है, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, ठीक ना। देखो अब क्या बोला है इसमें, शून्याङ्कों का योगफल, ठीक दिख रहा है। शून्याङ्कों का योगफल का सूत्र क्या होता है, -b/में a होता है। तो इसका मान रखेंगे, देखो इससे आगे लिख दे रहा हूँ ना, इधर ही b का मान कितना है, तुम्हें इसके नीचे लिखना भाई, इधर नहीं पूरा इधर इधर लिख दे रहा हूँ, ठीक ना। माइनस का माइनस, b का मान कितना है, b 10 बटे में a का मान कितना है 1, ठीक। इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस का 10, नीचे वाला 1 को लिखते हैं चाहे नहीं लिखते हैं, ठीक। अब देखो क्या बोला है, शून्याङ्कों का गुणनफल, ठीक। शून्याङ्कों का गुणनफल का सूत्र क्या होता है, c/में a। सी का मान कितना दिया है 24/1 बराबर, इसका मान कितना होगा 24। तो यही इसका उत्तर है। देखो क्या बोला है, शून्याङ्कों का योगफल, शून्याङ्कों का योगफल कितना है -10, और शून्याङ्कों का गुणनफल कितना है 24। समझ में आया। चलो अब दूसरा को हल करते हैं। अब दूसरा क्या दिया है, 2x/2 ठीक -7x -9, ठीक। ये हल है, ठीक ना, हल कर दें, हल, ठीक। देखो ax² + bx + c से तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर, तो देखो a बराबर कितना आएगा, यहाँ पे a बराबर 2, यहाँ पे अब 2 है, और b बराबर कितना आएगा -7, और c बराबर कितना आएगा -9, ठीक। कितना समझ आए। अब कल लिखोगे शून्याङ्कों का योगफल, शून्याङ्कों का योगफल का सूत्र क्या होता है, -b/में a, क्या जाएगा माइनस, ठीक। दिया क्या है, दिया है -7/में कितना है, a का मान कितना है 2, ठीक। तो क्या जाएगा, माइनस माइनस गुणा का आता है प्लस, तो क्या आ जाएगा 7/2, ठीक। इसका भाग दोगे तो ये पॉइंट में आएगा, जैसे भाग दोगे तो कितना आएगा, देखो 2 से भाग दोगे इसको, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, ठीक। इसको घटाओगे तो कितना आएगा 1, फिर दशमलव लोगे तो कितना आ जाएगा 0, तो 2 5 6 10, इसका मान कितना है 2.5, ठीक। उसी प्रकार देखो क्या बोला है, शून्याङ्कों का गुणनफल, शून्याङ्कों का गुणनफल का सूत्र क्या होता है, c/में a। तो देखो c का मान कितना दिया है -9/में a का मान कितना है 2, ठीक। तब देखो इसको करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पे देखो ना, इसका -9 वो भाग दो किससे, 2 से, 2 चौके 8, 1 बचा, ठीक। फिर दशमलव लिए, क्या बचेगा, फिर यहाँ पे 0 लग गया, 2 5 6 10, तो माइनस क्या जाएगा -4.5, यही इसका उत्तर है, ठीक।
इसको नहीं लिखोगे तो यहीं तक लिखोगे तो भी ठीक रहेगा। ठीक, चलो अब फिर तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। बता दो समझ आया? चलो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक ना। देखो तीसरा क्वेश्चन निकाल दिया है हल, ठीक ना, हल करके लिखना है यहाँ पे हल। ठीक, तीसरा क्वेश्चन निकाल दिया है एक्स घात 2 प्लस 11x+30। ठीक, तो कहा यहाँ पे क्या लिखोगे, ax/2 प्लस bx+c से तुलना करने पर। ठीक, तुलना करोगे तो क्या आएगा यहाँ पे, ए का मान कितना आ जाएगा 1, बी का मान कितना आ जाएगा 11 और सी का मान कितना आ जाएगा 30। तो शून्यांकों का योगफल, सूत्र क्या होता है, शून्यांकों का योगफल का सूत्र क्या होता है, वो बताया था ना भाई, -b/a। तो माइनस बी का मान कितना है 11/a का मान कितना है 1, इसको क्या लिख सकते हैं -11। ठीक, अब शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल का सूत्र क्या होता है c/a। तो c का मान कितना है 30/a का मान कितना है 1, तो इसका क्या लिख सकते हैं, इसको 30 लिख सकते हैं। यही उनका शून्यांकों का योगफल का मान कितना है -11 है, शून्यांकों का गुणनफल का मान कितना है 30 आया। समझ में आया? अब चलो चौथा देखते हैं, समझ में आया बेटा? तो अब चौथा देखते हैं, कर दिया चौथा में -5x/2 प्लस 3x+4। इसको क्या करेंगे, ax/2 प्लस bx+c से तुलना करने पर। तो ए का मान कितना आएगा, ए का मान आएगा -5, बी का मान कितना आएगा 3 और सी का मान कितना आएगा 4। तो क्या आ जाएगा, शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों के योगफल का सूत्र क्या होता है -b/a। तो माइनस बी का मान कितना है 3, ए का मान कितना है -5, तो हो जाएगा -3/5, क्योंकि ये अब ये कट जाएगा, माइनस माइनस कटेगा ना। शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल का सूत्र क्या होता है c/a। तो क्या लिखेंगे, c का मान कितना है 4/5, यही इसका उत्तर है। ठीक, समझ में आया? अब चलो पांचवा देखते हैं, मिटा दो इसको। ठीक, अब देखो पांचवा देखते हैं कि पांचवा को तुम लोग हल करोगे। चलो बता ही दे रहा हूँ, x/2 प्लस x-12 ax² प्लस bx+c से तुलना करने पर। ठीक, देखो ए का मान कितना आया 1, बी का मान कितना आया 1 और सी का मान कितना आया -12। शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल का सूत्र क्या होता है -b/a। तो माइनस बी का मान कितना है 1/a, ए का मान कितना है 1, इसका लिख सकते हैं -1 लिख सकते हैं। ठीक ना, शून्यांकों का गुणनफल बराबर कितना है c/a। तो सी का मान कितना है -12/a, ए का मान कितना है 1, तो उसको लिखते हैं -12 लिख सकते हैं। नीचे तरफ भी लिख सकते हैं, ऊपर एक रहेगा तो उसको लिखना ही है। ठीक, समझ आया? कितना है -12।
तो शून्यकों का योगफल कितना है -1 और शून्यकों का गुणनफल कितना है -12। सर मैं ये क्या है -12, ठीक ना। चलो कल इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो एग्जाम में आया था, उदाहरण आया था, उदाहरण का ही क्वेश्चन आता है अक्सर, ठीक। तो उसको कल बताऊंगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।